ये सरदार शहर की बंसाली साड़ीज़ की दुकान है जो सुनीता साड़ी के रूप में है। यहाँ पर 5 औरतों ने बलवा बनाकर एक गैंग के रूप के अंदर यहाँ चोरी ही नहीं, निश्चित रूप से इन्होंने दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार करना, मारपीट तक करने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से इसे चोरी की श्रेणी में नहीं माना जाकर इसको है वो एक डाके की श्रेणी में देखा जा सकता है। एक वीडियो और आने के बाद के अंदर जब खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से वो चोरी नहीं, डकैती जैसा माहौल था। बलवा बनाकर दिन दहाड़े डकैती करने की कोशिश की थी। आइए अब जानते हैं इस प्रतिष्ठान को, आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उस वजह से सारी घटना सामने आ पाई, वरना तो मुंह से कहने की बात कौन मानता और किस तरह उसको साबित किया जाता। ये वो दुकान थी जिसके अंदर 5 महिलाएं आती है, 4 महिलाएं हैं वो दुकान के अंदर एंटर हो जाती है और दुकानदारों को है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ के कर्मचारियों को ध्यान भंग करने की कोशिश करती है। और ध्यान भंग करने की कोशिश करने के बाद में साड़ियों के और जो गर्मियों का जो भारी गर्मियों का मौसम है उसके बावजूद वो वहाँ पर है वो चदरें हैं वो शॉल वगैरह ओढ़े हुए रहती है, पूछने पे बच्चों का हवाला देती है। और जब यहाँ के कर्मचारियों को जब पता लग जाता है कि ये साधारण ग्राहक नहीं होकर चोरी करने की कोशिश कर रही है और कुछ साड़ियाँ उन्होंने चुरा ली है, जब उनसे चुराई हुई साड़ियाँ वापस मांगी जाती है तो निश्चित रूप से वो महिलाएं हैं उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। प्रतिष्ठान के संचालक हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल किस प्रकार की ये महिलाएं आई और किस प्रकार की वारदात हुई? वो आदिवासी टाइप की महिलाएं थी, उनको हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आप हमारी दुकान में आपके लायक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हम आपको दे पाएंगे। हमारी दुकान में भारी साड़ियाँ रहती है, डोरिया वगैरह की साड़ियाँ रहती है, वो आपके न तो लायक होती है और न आपकी रेट में। तो उसने बोला नहीं, हमको डोरिया की और वही साड़ियाँ ही चाहिए, क्योंकि हम कल काम जा रहे हैं इसलिए हम सरदार वो साड़ियाँ लेंगे। तो मैंने उसको नीची रेट की एक साड़ी थी 350 रुपये की, वो उनको मैंने दिखाई कि हमारे पास नीची से नीची ये साड़ी आएगी। तो उन्होंने मैंने 3-4 साड़ी उसके सामने किया, बोले हाँ इसमें हम ये 3 साड़ी ले लेते हैं, ये तो 3 साड़ी हम रख लेते हैं, बाकी हमको और सिस्टम दिखाई, हम 5 औरतें हैं, 2-2 करके हमको 8-10 साड़ियाँ लेनी है। फिर उन्होंने अपना वो साड़ियाँ इधर से उधर उनको थोड़ी बहुत मैंने दिखाई, उसके बावजूद भी वो 400-500 एक लेडीज़ मेरे पास बैठी थी, वो देख रही थी, बाकी उन्होंने मेरा ध्यान भटका के इधर उधर पटकती रही और वो अपने अंतर वस्त्रों में ये सेड़ियाँ डालती रही। उसका हमें मालूम नहीं पड़ा, उसका मालूम हमने जब उनके लास्ट में हमारे दुकान के आदमी 2 जो बाहर पहले वैक्सीन लगाने के लिए गए हुए थे वो आए, आने के तुरंत 1-2 मिनट बाद ही उन्होंने ये देखा कि औरत अपने अंतर वस्त्रों में ये साड़ियाँ डाल रही है। तो उन्होंने झटाक से बोला, सेठ जी ये चोरनी है, आप क्या दिखा रहे हो इनको, इनसे ये साड़ियाँ छीनिए। जो ही उन्होंने साड़ियाँ छीनने का प्रयास किया, उन्होंने उस पर हमला करने की चेष्टा की और बोले हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम कोई चोर थोड़ी है, हम साड़ियाँ लेने के लिए आए हैं। मैंने उनको तुरंत उसकी हाव भाव दे के मेरे को तुरंत इसको धक्के मार के निकाल दो, ये कोई ग्राहक नहीं है, चोर है, वास्तव में ये चोर है। जो ये समझ गई, पहले बीच में एक औरत ने एक बच्चे का बाथरूम का लेटरिन का हवाला दे के वो बाहर चली गई। वो भी अब कैमरे में देखने से मालूम पड़ता है कि वो भी अपने अंतर वस्त्रों में साड़ी डाली है और डाल के कहीं बाहर घूमने वाली अन्य किसी औरत को या उन्होंने साड़ी पकड़ाई है। फिर वो मेरे से पानी मांगती है, बोले हम बच्चे को धुलाएंगे। मैंने कहा हमारे पास पानी वानी ऐसा बच्चों के लिए कोई नहीं है, आप वहाँ जाइए, ये पास में टूंटी है पानी की, उससे आप धो के ले आइए। वो वापस आती है, वापस बैठ जाती है। फिर उन्होंने इस तरह मतलब मेरे को चारों मेरे से घेरते हुए कहीं इधर कहीं उधर उनके जो काम की उनकी व्यवस्था की साड़ी नहीं थी वो इधर से उधर उठकाने पटकने लगी। और उसी दरमियान उन्होंने अपने तरह से उसके प्रयास करके गोल घुमा के या साड़ी को किसी तरह समेट के पतला समेट के अपने अंत्य वस्त्रों में उसने डाला। ये हमने जब 3 साड़ी निकालने के बाद हमने ये सोचा कि चलो हमने अपनी साड़ी निकलवा ली है, क्या जाने दीजिए। तो वो चली जाती है, बोले हमको ऐसे क्यों बोलते हो, हम कोई चोर थोड़ी है, मेरे को नहीं निकली है, नहीं बेचना हमको साड़ी। तो फिर वो बाहर निकल जाती है और वो चली जाती है आराम से। फिर हमने कैमरा देखा और हमने अपनी साड़ी लगाई, जिन खड़ों में साड़ी थी वो खड़ आधे अधूरे रह रहे थे। वो जो साड़ी पूरी भरी हुई थी वो सब खड़ों में पूरी साड़ी नहीं, जो भरे हुए खंड थे वो आधे ही नहीं हो पाए, जो नीचे से उठा के साड़ी रखी। तो उसके बाद हमने सोचा कि साड़ी गई है। तो मैं ऐसा कोई इसमें हमारे दुकान में कैमरा है, परंतु मैं इनका संचालन वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। दुकान में भी मैं बहुत कम बैठता हूँ, बच्चों की कभी अनुपस्थिति रहती है या इस तरह मैं कभी कभार बैठता हूँ। तो मैं उसका
गौर भी नहीं किया। फिर मेरा लड़का, बड़ा लड़का जो दूसरी दुकान में बैठता हुआ आया और कैमरे को चालू किया, कैमरे में देख रेख बताया कि आप पिताजी आप क्या कर रहे थे, देखिए ये कैसे साड़ियाँ डाल रही है। और मैंने घर में वो बात भी नहीं बताई कि भाई ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है बताने से तो होगा, तो मैंने बताई। बताने के बाद लड़के को बताई तो वो सब आके यहाँ से देखभाली की, कैमरे को देखा, कैमरे में ऐसा लगा कि भाई ठीक है कुछ हो तो रहा है। फिर कैमरा इधर का उधर का जो देखा तो उसमें मतलब बस वो साड़ियाँ लपेट रही है, डाल रही है, लपेट रही है। और जो साड़ियाँ उनके कोई काम कर्म की नहीं है, जो उनके रीति रिवाज की साड़ी है, वही वो मतलब उनका उद्देश्य मेन चोरी का ही था। वो तो फिर सारी बातें सामने खुलने लगी कि भाई ठीक है चोरी के उद्देश्य ही आई थी। परंतु हमने लोक लाज की वजह से इनके साथ फिर वैसा न धक्का मुक्की या कोई तरह का कुप्रयास नहीं किया, क्योंकि ये औरतें का और अपने प्रतिष्ठान का देखते हुए हमने ये सोचा कि चलो जाने दीजिए। 2-3 साड़ी ले रखी थी वो अपने रख लिया है। परंतु ऐसा हमें मालूम कैमरा देखने से ही पड़ा, कह रही ये तो कमाल कर रही है, ये तो 20-30 साड़ियाँ 40 साड़ियों का अपना यहाँ से चोरी कर रही है। 20 से 40 से साड़ी के बीच में लगभग चोरी हुई है और आपको अंदाज़ा रहा कि 2-3 साड़ियाँ ही चोरी हुई होगी, इसलिए आपने हल्ला नहीं किया। अगर आपको पता होता तो आपको हल्ला करना चाहिए था, आपका विरोध करना चाहिए था। भरे बाजार दिन दहाड़े इस प्रकार की वारदात हो जाना निश्चित रूप से सरदार सर की सुरक्षा के अंदर सवालिया निशान है। तो क्या आपको वास्तव में ये लग रहा था कि जितनी चोरी हुई है उतनी हमने साड़ियाँ निकलवा ली है? नहीं, वो तो हमने तो 3 साड़ी निकालने, क्यों वो साड़ी में अब इसमें कैमरे में देखने से ही मालूम होता है कि वो साड़ी का प्लान पहले से ही पार करने का तैयार कर रखा था। वो हम उनकी वो बात और व्यवस्था हम समझ नहीं पाए। पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में कंप्लेन मेरे लड़के को मैंने बताने के बाद लड़के वो पुलिस के शाम को गया और FIR दर्ज करने के लिए बोला। जो FIR दर्ज आज लगभग हो चुकी है, हो गई है। आज FIR दर्ज हुई है। एक जिम्मेवार प्रतिष्ठान की ये जिम्मेवारी होती है कि वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विवाद हो। विवाद होने से प्रतिष्ठान डरते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी वो इमेज खराब हो जाएगी। इस बहाने से उन्होंने अपनी इमेज को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब CCTV की कैमरे देखे गए तब इनको पता चला कि चोरियां हैं वो ज़्यादा साड़ियां हो गई है। और अंतिम क्लिप के अंदर तो वो महिलाएँ हैं वो यहाँ के कर्मचारियों के पे भड़कती है, मारपीट करने की कोशिश करती है और साड़ियाँ छीन झपट के ले जाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। वो कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल जो आप बता रहे हैं जैसे कि वैक्सीन लगाने गए हुए थे, तो उसके बाद जब आप आए तो आपने क्या देखा, किस प्रकार का माहौल था? सेठ जी अकेले थे, मैं आया, मैं आके बैठ गया यहाँ पे। फिर देख रहे थे उन्होंने 6 साड़ी 7 साड़ी निकाल रखी थी। फिर देख रहे थे दोनों थे, बिल बना रहे थे। हम बार बार बोल रहे थे कि ये छांटी हुई है, इसका बिल बना दो, तो नहीं उलझा रही थी, वो उलझा रही थी। फिर मैं समझ गया कि नहीं ये ठीक है। सेठ जी और वो हैंडल कर रहे थे ऋषि भैया। फिर मैं यहाँ बैठ के साड़ी समेट रहा था। फिर वो लास्ट में उठने लगी कि नहीं 3000 की साड़ियाँ हैं, 2000 ही दूंगी। तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं देनी, आप लोग निकलो यहाँ से। तो 3 जो साइड में 3 बैठी थी वो तो निकल गई। जो यहाँ पे एक खड़ी थी लेडीज, उसके यहाँ पे अंदर कपड़ों में एक साड़ी डाल रखी थी, वो साड़ी मेरे को दिख गई और दिखते ही मैं हाथों हाथ उठा। फिर उठा, मैंने कहा कि ये तो चोर है। फिर वो उसने मेरे पे हमला करने की कोशिश की, फिर वो भाग गई बाहर। फिर मैं भी बाहर चला गया। दिन दहाड़े महिलाओं के द्वारा एक तरह का गैंग बनाकर दुकान के अंदर चोरी करने के बाद में जब चोरी का पता चल जाता है तो वो इस घटना को डकैती में परिवर्तित करने से भी नहीं हिचकती है। और निश्चित रूप से इस वीडियो में आप देख पाएंगे जो CCTV में कैद हुए हैं, आज नए वीडियो कुछ हमारे पास आए हैं, तो वो निश्चित रूप से हमला करती है और साड़ियाँ दिन दहाड़े चुराने की कोशिश करती है। एक जिम्मेवार प्रतिष्ठान है, वो अपनी साख को बचाने के लिए खामोश रहता है, क्योंकि उन्हें तब तक पता नहीं होता है कि चोरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको ये लगता है कि 3 ही साड़ियाँ चोरी है, वो हमने बचा ली है, हमें ज़्यादा बात को बढ़ाकर क्या करना है। लेकिन उनकी जो साख बचाने के लिए और उनकी जो खामोशी है, उनको पता लगता है कि गंभीरता बहुत ज़्यादा थी। प्रतिष्ठान के पवन भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पवन जी, जब आपने CCTV चेक किए तो उसके बाद मतलब क्या सामने आया और किस प्रकार का निर्णय लिया?
मेरे पास में लगभग 3:30 बजे के आसपास पिताजी का फ़ोन आया कि भाई आज ऐसी छोटी मोटी घटना हो गई है। मैंने कहा छोटी मोटी है तो चलो एक बार अपन सीसीटीवी चेक कर लेते हैं, उसमें क्या रिपोर्ट है, उसमें क्या है। जब मैंने सीसीटीवी चेक करी तो उसमें लगभग 10 मिनट की रिकॉर्डिंग ही चेक कर पाया था। उसने में फिर कल लाइट ज़्यादा जा रही थी इसलिए प्रॉपर चेक हो नहीं पाई। तो उस 10 मिनट की रिकॉर्डिंग में लगभग 2 महिलाएँ, एक महिला ने लगभग 10-12 साड़ी अपने अंदर सोल के अंदर डाल के छिपा ली, और जो एक महिला इधर लेफ्ट साइड में बैठी थी उसने लगभग 7-8 साड़ियाँ अपने अंदर छिपा ली। और फिर कल इतनी ही रिकॉर्डिंग चेक हो पाई थी। आज सुबह जब मैंने वापस अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग और प्रॉपर तरीके से हमने चेक किया तो लगभग 38 से 40 साड़ियाँ उन लोगों ने छिपा के वो अपने साथ में ले गई। उन साड़ियों की कीमत लगभग 700 रुपये से नीचे और ऊपर में 4000 रुपये तक की साड़ी वो अपने साथ में छिपा के ले गई। लगभग 40 से 50,000 रुपये की कॉस्टिंग की साड़ियाँ थी, वो हमारे लागत की साड़ियाँ थी। लगभग 40 से 50,000 रुपये के बीच की साड़ियाँ थी। साड़ियाँ चोरी हो जाना का मतलब अलग बात है, उसके साथ अगर उसका प्रतिरोध किया जाए तो उन पे हमला किया जाता है। और एक प्रतिष्ठान है वो अपनी साख बचाने के लिए बात को मतलब दबाए रखने में ही फ़ायदा समझता है, और महिला होने का फ़ायदा ये भी उठाया जाता है कि कहीं पर है कोई किसी प्रकार के गलत आरोप लगाकर भी प्रतिष्ठान को बदनाम किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये व्यापारियों के लिए भी एक काफ़ी गंभीर बात है। तो क्या व्यापार मंडल में इस मामले में आपके आपस में व्यापारियों में किसी प्रकार की चर्चा हुई है, और पुलिस में भी जब किए आप गए हैं तो वहाँ से किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला? हमने आज इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी और एफआईआर लिखी भी गई हमारी। और जो एफआईआर लिखी है हमने व्यापार मंडल का जो हमारा संघ है कपड़ा व्यापार मंडल, उसी के लेटर पैड के ऊपर हमने लिख के ये एप्लीकेशन दिया और उसी के ऊपर हमारी एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस ने यह विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। व्यापार मंडल के लोगों का कुछ कहना भी होगा, कुछ पुलिस को टाइम भी दिया होगा, कार्रवाई अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आगे के व्यापार मंडल किस प्रकार की रणनीति बना सकता है? अभी तक इस विषय में प्रॉपर पूरी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष और मंत्री से इस विषय में बातचीत चल रही है। और उन लोगों ने यही आश्वासन दिया है, लोगों ने, जो मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई अगर पुलिस द्वारा नहीं की जाती है तो अपन आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और अपन व्यापार प्रतिष्ठान बंद रख के इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे इस घटना का। क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आज मेरे साथ हुई है, कल मेरे पड़ोस में चांदी सोने की दुकान उसमें भी हो सकती है, बाजार में और अन्य तरीके की दुकान भी है। किसी भी दुकान के ऊपर ये घटना होनी निंदनीय ही है। नुकसान किसी का भी हो, नुकसान ही होता है। नुकसान किसी का भी हो, नुकसान ही होता है। तो निश्चित रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। जब बात की गंभीरता पता चली तो बात पुलिस तक पहुंच गई, व्यापार मंडल में भी आक्रोश है, और यहाँ तक हमें जानकारियाँ मिल रही है कि उन महिलाओं में शहर में कई जगह इस प्रकार की वारदात करने की कोशिश की है। और जब जहाँ विरोध किया गया तो कच्चे स्टैंड से भी एक दुकान के अंदर जींस पैंट और बैग बेचने की दुकान है, वहाँ पर भी इस प्रकार की हरकत की जाने सामने आई है। विरोध करने पर वहाँ भी झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इस प्रकार की अगर महिलाओं का ग्रुप है कहीं बलवा बनाकर और जैसा लगे कि वो चोरी जैसी हरकत कर रही है और कुछ कहने पे विरोध है, वो झगड़े पे उतारू हो रही है, तो निश्चित रूप से पुलिस को सूचना करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की गैंगे हैं वो निश्चित रूप से एक जिले से दूसरे जिले में सक्रिय हो जाती है। वो निरंतर एक ही जगह वारदातों को अंजाम नहीं देती है, वारदातों को अंजाम देने के बाद वो जगह बदल लेती है। तो निश्चित रूप से सजग रहें, जागरूक रहें और एक रहें। तो अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना देने की आवश्यकता है। अब चूरू जिले पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इन महिलाओं की जो गैंग को है वो अतिशीघ्र उजागर किया जाना चाहिए, वरना इस प्रकार की गैंगे हैं वो लगातार सक्रिय रहेगी और नहीं पकड़े जाएगी तो उनके हौसले बुलंद रहेंगे। जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनको निश्चित रूप से उनकी असली जगह जो सलाखों के पीछे है पहुंचाया जाना चाहिए। आज जो वीडियो सामने आए हैं निश्चित रूप से कल वाली घटना की है वो गंभीरता और बढ़ा रहे हैं। ये चोरी नहीं, ये डकैती थी और सीधा सीधा हमला था। लड़ाई झगड़े पे भी वो महिलाएं उतारू थी, मारपीट पे भी उतारू थी और खुलेआम साड़ियां छीनने से भी हिचक महसूस नहीं कर रही थी। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार वो दुकान से बाहर है, वो चप्पलें हाथों में उठाकर भागने की कोशिश करती है और बाहर खड़े होकर गाली गलौज करके ये साबित करने की कोशिश करती है कि प्रतिष्ठान की साख है वो खराब है। और निश्चित रूप से अगर पुरुष से दुकानदार पे महिलाएं इस प्रकार का बर्ताव करेगी तो कोई भी सोचने वाला है वो पुरुष दुकानदार पे ही दो बात कहेगा। तो इस मामले में लेकर प्रतिष्ठान संचालक चुप रह जाते हैं, लेकिन चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और चूरू जिला पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र कार्रवाई करेंगे और इस घटना को गंभीरता से लेंगे। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए RKG।